जय शिव शक्ति, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके लिए स्पिरिट्स के मैसेज लेके आई हूँ। स्पिरिट्स हैं जो आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको हिंट दे रहे हैं, आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, लेकिन शायद आप नहीं समझ पा रहे हैं। तो वो क्या है जो आपको वो बताना चाह रहे हैं, वो चीज़ें हम देखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा और आप अभी स्क्रीन पे भी देख लीजिए। ये 3 ऑप्शन है आपके पास। इन तीनों में से जो सबसे ज़्यादा आपको अपनी तरफ आकर्षित करता है, आप उस ऑप्शन को चूज़ कीजिए। आप एक से भी अधिक अगर आपको एक से ज़्यादा अगर ऑप्शन आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपके लिए एक से ज़्यादा मैसेज हों और वो आपसे ये एक अर्जेंट तरह से मैसेज है जो आपको वो बताना चाह रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो आपको ना किसी न किसी ज़रिए म्यूज़िक के ज़रिए, टीवी के ज़रिए, किसी न किसी के ज़रिए या किसी इंसान के ज़रिए जैसे फेदर्स के ज़रिए भी जो स्पिरिट्स होते हैं कम्युनिकेट करते हैं हमसे, या फिर बर्ड्स के ज़रिए बहुत से उनके रास्ते हैं, नंबर्स के ज़रिए। तो वो आपसे ना कुछ तो आपको हिंट दे रहे हैं, पर आप शायद नहीं समझ पा रहे हो। इसलिए शायद ये मुझे इंट्यूशन आया कि मैं इसके ऊपर, इस टॉपिक पर एक वीडियो शूट करूं, ताकि आप लोग को वो मैसेज मिल सके जो वो आपको देना चाहते हैं, वो जो आपको बताना चाहते हैं। ठीक है? तो आप एक पायल को या फिर एक से अधिक पायल भी आप चूज़ कर सकते हैं। अगर आप कंफ्यूज होते हो कि किस ऑप्शन को चूज़ करें, तो आप पूरी वीडियो भी देख सकते हैं और आप जब देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि आपके जीवन में क्या चल रहा है और वो आपसे क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है? और वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है और आप चाहते हो कि मैं इस तरह के कंटेंट लाती रहूँ, इस तरह के वीडियोस बनाती रहूँ, तो आपको बस एक छोटा सा हेल्प करना होगा मेरा। सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, मैं थोड़ी मोटिवेट हो जाऊँ और मैं और मेहनत करूँ इसके ऊपर। और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि दूसरों को भी काम आ जाए। और आपको जो दिल करता है ना लिखने का, कमेंट करने का, वो आप मुझे कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी तरह का वीडियो चाहते हैं तो मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। बस मैं आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि एक रिक्वेस्ट है मेरी, जो बार बार मुझे कमेंट्स आते रहते हैं, मनीषा रानी या फिर एल्विश यादव, अभिषेक और पता नहीं कितने सोशल मीडिया के लोग हैं, या फिर टीवी एक्टर जो हैं उनके बारे में रीडिंग करने के लिए कहते हैं, जो कि मुझे सही नहीं लगता है ऐसे किसी के पर्सनल लाइफ के बारे में जानना, कि वो पर्सन किसके बारे में क्या सोच रहा है क्या नहीं। उसके बारे में जानकर आपको क्या मिलेगा? आप चाहो तो अपने बारे में, आपके जीवन में कुछ समस्याएं हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके बारे में अगर आप कहोगे तो मैं बेशक कोशिश करूँगी कि इसके ऊपर कोई, उस टॉपिक के ऊपर ऐसे वीडियोस बनाओ जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम आ सके। ये है हमारा पर्पस कि हम वीडियोस के ज़रिए आपको गाइड कर पाएँ। किसी और की फीलिंग्स जान के आपको क्या गाइडेंस मिलेगा, है ना? तो बस ये एक छोटा-सा रिक्वेस्ट है मेरा। चलिए, तो मुझे लगता है अब तक आपने चूज़ कर लिया होगा, सेलेक्ट कर लिया होगा अपने ऑप्शन को कि, और चलिए देखते हैं। हम शुरू करते हैं ऑप्शन नंबर 1 से, पायल नंबर 1 से। इन दोनों को साइड कर देते हैं। और बहुत कम ऐसा होता है कि मैं पहले से ही कार्ड्स को शफ़ल करके रखती हूँ। कभी-कभी क्या होता है ना कि हम मेडिटेशन में हैं और हमें ऐसा इंट्यूशन आता है और उसी वक़्त हम फटाफट कार्ड को शफ़ल कर लेते हैं, पुल आउट करके रख लेते हैं। पर उसी वक़्त वीडियो शूट करना थोड़ा-सा मुश्किल हो गया है मेरे लिए, तो इसलिए मैं उस वक़्त नहीं कर पाई, इसलिए मैं अभी कर रही हूँ आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं। जय माता दी। ऑप्शन नंबर 1, मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ कि ये जो आपके जो स्पिरिट्स हैं, जो आपसे बात कर रहे हैं या आपको जो बताना चाह रहे हैं, वो ये है कि वो जानते हैं कि अब तक का जो आपका लाइफ रहा है ना, वो बहुत ईज़ी नहीं रहा है, बहुत मुश्किलों भरा रहा है। क्योंकि ये ना एक कार्मिक साइकिल था, जिसमें जो आपको कहीं न कहीं आपको एक लेसन सिखा रहा था। किसी भी चीज़ से या किसी भी इंसान से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाना, या फिर किसी पे कोडिपेंडेंट हो जाना, बहुत ज़्यादा निर्भर हो जाना किसी के ऊपर, या अपने कदर को भूल जाना, अपनी कदर भूल जाना, बस
किसी को बहुत ज़्यादा अहमियत दे देना, बस और अपने बारे में अपनी मैं बस इतना जानती हूँ कि दूसरे सोल्स जगह जब अगर अगर आप ये देखते हो कि अगर हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो बुरा होता है, राइट? लेकिन जब आप अपने साथ भी बुरा करोगे तो भी तो एक बुरा कर्मा ही बनता है ना। और फिर इसका तो फिर हमें भगवान लेसन सिखाने के लिए ऐसे ऐसे लोगों को भेजेंगे हमारे जीवन में, जो हमें ये लेसन सिखाएगा कि सेल्फ लव किसे कहते हैं, खुद को अहमियत देना किसे कहते हैं। फिर हमारे जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो हमें इस तरीके का टॉर्चर करेंगे या फिर ऐसे परेशान करेंगे, मेंटल स्ट्रेस देंगे, हमारा दिल दुखाएंगे, हमें मतलब हमें एक इस तरीके से हमें जीवन गुजारना होगा जैसे कि हम किसी के गुलाम हैं। तो जब आप किसी पे बहुत ज़्यादा निर्भर करने लगते हो, अपने सेल्फ वर्थ को नहीं पहचानते हो, तब जाके ऐसे कर्मा बनते हैं। और ऐसा है, उससे लेसन सिखाने के लिए फिर आपको धरती पे आना ही पड़ता है। और लेसन जब तक आप नहीं सीख लेते तब तक ऐसी चीज़ें बार बार होती रहती है। तो आपके जो स्पिरिट है आपको ये कहना चाहते हैं, सबसे पहले आप ना इस कन्फ्यूजन से निकल जाओ। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ को ऐसे जीना चाहिए कि रोज़ एक नया दिन आता है और रोज़ एक नया चांस मिलता है हमें, एक नया अपॉर्चुनिटी मिलती है हमें जीवन को सही करने का। तो पास्ट में अगर कुछ हुआ, कल अगर कुछ हो गया है, या कल कुछ भी बुरा हुआ है, तो उसके दर्द को आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, साथ में लेके नहीं जाना है। कल एक नई शुरुआत होती है, जीवन को एक फिर से नया मौका देना चाहिए, फिर से खुद को एक नया मौका देना चाहिए, चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। कल उठते ही जैसे कल एक नया सवेरा होता है, और हर एक नया सवेरा जो है नई अपॉर्चुनिटी लेके आता है हमारे जीवन में, अगर हम उस अपॉर्चुनिटी को लेना चाहें तब। अगर आप एज़ यूजुअल डेली रूटीन वैसे ही आपका कि नहीं सुबह फिर वही करना है, तो बात अलग है। नया दिन जब आता है ना, नए नज़रिए के साथ जीवन को जीने की कोशिश करनी चाहिए। आपके स्पिरिट गाइड जो भी आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, यहाँ पे मैं उन स्पिरिट्स का मैसेज लेके आई हूँ कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो पिंजरा था ना, ये पिंजरा खुल गया है। बाकी सब निकल चुके हैं, उड़ रहे हैं, या फिर वो लोग उड़ रहे हैं। ये जो पक्षी है इसके अंदर ही दरवाजे पे खड़े होकर बाहर देख रहा है, सबको उड़ता हुआ देख के खुश तो हो रहा है, और कहीं ना कहीं अपने आप को ये बता रहा है कि शायद मैं नहीं कर पाऊँगा। अपने आप को कम समझना, ये सोचना कि शायद मैं गिर जाऊँगा, या फिर ये सोचना कि शायद मेरे बस की बात ही नहीं है, कोई रिस्क तो नहीं हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी। बहुत कुछ सोच लेना। पहले आप कोशिश तो करो उड़ने की। अगर गिर भी गए तो आपको क्या टेंशन है, आप क्या लेके आए थे, आप क्या लेके जाओगे। कृष्ण जी कहते हैं ना कि आपको क्या टेंशन है, दिया भगवान ने, लेगा भगवान, तो फिर आपको काहे का टेंशन है, किस बात का फ़िक्र है फिर आपको। आप कोशिश तो करो। और ऐसे भी हर चीज़ का जो पालनहार है ना, वो पालेगा ही और संभालेगा ही। तो बस हमें जो करना है वो है कर्म। कर्म क्या है, आपको यहाँ से उड़ने के लिए कहा जा रहा है, अपने पंखों को फैलाने के लिए कहा जा रहा है, एक नया मौका देने के लिए कहा जा रहा है। खुद को एक नया चांस दीजिए। बस बैठ के अगर आप ऐसे रोते रहोगे, कंफ्यूज रहोगे, किसी भी चीज़ में, अगर आप किसी के साथ भी अगर ये कोई ऐसा रिश्ता है, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन है जो बार बार आपके जीवन में आती है, और बार बार, और आप निकल नहीं पाते हो, आप डिसीज़न नहीं ले पाते हो कि कैसे निकलें। आपको लगता है कि नहीं, ये तो ऐसा जंजीर है जिसमें कि फंस गए हैं और अब नहीं निकल सकते, इसको तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन ऐसा है नहीं। कहते हैं ना कि इस धरती पे पहले सॉल्यूशन आता है, फिर प्रॉब्लम आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इंसान समझ रहा है कि मैं इस इंसान के साथ फंस गया हूँ, और हमें कंट्रोल जो कर रहा है वो डेविल है। ठीक है, ये एक ऐसा सिचुएशन हो सकता है या रिलेशनशिप हो सकती है जहाँ पे आपको लग रहा है कि आप फंस गए और इससे निकल नहीं सकते। लेकिन ये जो आप अपने आप को ट्रैप फील कर रहे हो ना, वो सिर्फ एक दिमागी तौर पे है। आपका दिमाग आपको बता रहा है कि आप फंसे हुए हैं। ये जो जंजीर है इसके गले में बहुत ही लूज़ है, चाहे तो वो निकाल सकता है। फिर चाहे आप फीमेल हो या मेल, जो भी हो, आप निकाल सकते हैं गले से। ऐसा है नहीं कि आप लाचार नहीं हैं। आपने अपने दिमाग को ऐसा बना दिया है कि आप लाचार हैं, आप नहीं कर सकते हैं, और बस सोच सोच के रोना है, परेशान होना है कि अब मैं क्या करूं, अब तो कुछ है ही नहीं मेरे हाथ में, या फिर
होपलेस फ़ील करना, अपने आप को ऐसा फ़ील करवाना कि जैसे कि आप विक्टिम फ़ील करना कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है या आपके साथ बुरा हो रहा है या फिर आप फँस गए हो तो अब नहीं निकल सकते। बहुत से ऐसे सिचुएशंस आता है लाइफ़ में कि पता नहीं क्यों अभी मेरे दिमाग में आया, लेकिन मैं बता देती हूँ कि सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे लोग ऐसे फँस जाते हैं या फिर कोई हमें ब्लैकमेल करता रहता है। कोई ऐसे लोगों के बीच में हम फँस जाते हैं जो फिर बाद में हमें परेशान करते रहते हैं। तो हर चीज़ का उपाय है, बस उस उपाय को ढूँढने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है यहाँ पे कि डिवाइन आपको कहना चाहते हैं कि थोड़ा-सा अपने दिमाग को शांत कीजिए और थोड़ा-सा अपने नॉलेज को बढ़ाइए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए और वहाँ से निकलने की कोशिश कीजिए। जिस भी चीज़ में अगर आपको लगता है कि आप फँस चुके हैं, तो हेल्प करने वाला ईश्वर है और आपको बस निकलना है। ये जो आपको लगता है एक जाल है बना हुआ और उस जाल में आप फँस गए हैं, तो वो जो जाल है ना बहुत दूर तक फैला हुआ है। आप चाहें तो उस जाल के ज़रिए ही बाहर निकल सकते हैं। वहीं पे स्टक रहने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी जाल इतना ही नहीं रहता है जिसमें आप फँस गए और आगे नहीं बढ़ सकते। जाल जो है बहुत लंबा, वो जो वेब होता है बहुत दूर तक फैला हुआ होता है। आप वहाँ से निकलने की कोशिश तो कीजिए। और मुझे लगता है कि आपके दिमाग में ना आइडियाज़ ईश्वर डाल रहा है। जो स्पिरिट्स हैं वो आपको बताना चाह रहे हैं कि डिवाइन इंटेलिजेंस का कार्ड है यहाँ पे। डिवाइन जो है कहीं न कहीं किसी न किसी के ज़रिए आपके ईश्वर देखिए ऐसे ही बात करते हैं। आपके दिमाग में जो थॉट्स आते हैं ना, कभी-कभी जब आप अकेले बैठते हो, शांत से बैठते हो, आपके दिमाग में आते हैं, आइडियाज़ आते हैं और हमें लगता है कि हमारा दिमाग हमें भटका रहा है। नहीं, कई बार ईश्वर हमें संकेत देते रहते हैं कि ये काम करो, ऐसे करो। वही हमारे सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन देते रहते हैं, पर हम उन्हें दिमाग का फितूर समझ के इग्नोर कर देते हैं। पर नहीं, आप शांत मन से बैठो और सोचो। और मुझे लगता है कि ये सोचकर कि इसका परिणाम क्या होगा और कुछ भी अपने तरफ से एफ़र्ट नहीं लगाना या फिर कोशिश ही नहीं करना, फिर तो ये क्या बोलूँ मैं इसको कि कायरता वाली बात हो गई। आप प्रयास नहीं कर रहे हो और आप कह रहे हो कि सफल होगा या नहीं होगा। सफल होगा या नहीं होगा वो आपका काम नहीं है। सफलता देना काम या किसी भी चीज़ में सफल होना वो ईश्वर देखेंगे। आपका काम है प्रयास करना, क्योंकि ये कर्म भूमि है, आपको अपना कर्म करना, अपना काम करना है। बाकी वो देखेंगे, जो पालनहार है वो देख लेंगे। तो आपको बस कहा जा रहा है कि निकलिए इस आप अगर आपको किसी भी तरीके की बुरी आदत है, कोई भी लत हो सकता है, कुछ भी ऐसा जो आपको हार्म कर रहा है। कहीं न कहीं हर इंसान को पता होता है कि वो क्या कर रहा है और वो क्या गलत है, ठीक है? और उससे उसको निकलना है। ये जो कार्ड है ना बहुत सारी चीज़ें बताता है। कोई भी ऐसी कार्मिक पैटर्न, कोई ऐसी आदत जो आप इस जन्म से नहीं कई जन्मों से लेके आए हैं, जो बुरी आदत है जिसे छोड़ने की ज़रूरत है, या फिर डिसीज़न नहीं ले पाना, या अपने आप को कमज़ोर समझना, अपने आप को कहीं फँसा हुआ महसूस करना, अपने आप को अपनी सेल्फ वर्थ को नहीं पहचानना, ये भी कहीं न कहीं एक कार्मिक पैटर्न ही है, जो कितने जन्मों से हम उसी चीज़ को कैरी फॉरवर्ड करते आ रहे हैं, जो बार-बार हमारे पास फिर ऐसी ही चीज़ें होने लगती है ताकि आप सीखें और उससे बाहर निकलें। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये ना लस्ट का कार्ड भी है कि कुछ ऐसे एडिक्शंस, कुछ ऐसे बुरी आदतें इंसान फँस जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर मान लीजिए कुछ लोग कहते हैं नहीं ये तो स्मोक की मेरे को सिगरेट पीने की आदत है, ये तो छूट ही नहीं सकता, अब मेरे साथ ही जाएगा। ऐसा नहीं है, आप कोशिश तो करके देखिए। आपको पता है कि वो आपको हार्म कर रहा है, आपका शरीर ख़राब हो रहा है, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, बीमारियाँ आ रही है, लेकिन आप कहते हो कि नहीं ये तो हो नहीं सकता ना, इसका क्योंकि हमने सुन रखा है कि सिगरेट की आदत एक बार लग जाती है तो छूटती नहीं है, इंसान की आदत एक बार लग जाती है तो छूटती नहीं है। ऐसा होता नहीं है, ये सच है नहीं, ये बस हमने फैला रखा है, ये भ्रम हमने फैला रखा है कि हो ही नहीं सकता। ऐसा कोई भी चीज़ इस धरती पे इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। ट्राई तो करो एक बार, हर चीज़ पॉसिबल है। और मैं एक चीज़ मानती हूँ कि बुराई और गलत चीज़ में फँसना या गलत काम करना बहुत आसान होता है। सही राह पे चलना, सही काम करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जीत तो सही की होती है ना। तो थोड़ा मेहनत ज़रूर लगता है सही काम करने में, गलत चीज़ों से निकलने में, अपने कोई भी चीज़ देखिए आप ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं तो फिर वो गलत ही हो जाता है, ठीक है? मुझे नहीं पता कि आप
आपके जीवन में क्या है, पर फिलहाल मैं ये बता रही हूँ, जो भी ये कार्ड बता रहा है ना, सबके लिए अलग अलग हो सकता है, इसलिए मैं सारे पॉसिबिलिटीज़ को बता रही हूँ कि शायद ये, शायद ये, शायद वो। तो आपसे जो रेजोनेट होता है वो आप रखिए, बाकी दूसरों के लिए हो सकता है। तो कहीं ना कोई हिंट आपको बार बार दिया जा रहा है ईश्वर के ज़रिए, लेकिन शायद आप इग्नोर कर रहे हैं। बार बार आपको कहा जा रहा है कि निकलो निकलो निकलो, बस एक ही शब्द है, निकलो इस कन्फ्यूजन से, निकलो इस एडिक्शन से, निकलो इस नेगेटिव थॉट से, निकलो। अगर आपको बुरा सोचने की आदत है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हो आप, तो उससे भी आपको निकलने के लिए कहा जा रहा है। कहते हैं ना, हम जिस चीज़ पे फोकस करते हैं वही ग्रो करता है। आप क्या चाहते हो अपने जीवन में? नेगेटिविटी को ग्रो होता हुआ देखना चाहते हो या पॉजिटिविटी को? तो जिस चीज़ को ग्रो होता हुआ आप देखना चाहते हो, उस चीज़ पे फोकस कीजिए और अपने दिमाग को समझाइए। कहते हैं ना कि हमारा दिमाग जो है ना, एक बच्चे की तरह है, उसको समझाया जाता है। अब वो तो आपको बताएगा ही, आपके जो भी आपके एडिक्शंस हैं वो आपको बार बार ढकेलेगा, आपके जो कार्मिक पैटर्न्स हैं उस उधर ही लेके जाएगा, वही चीज़ें याद दिलाएगा आपको कि नहीं नहीं, ईजी रास्ता दिखाता है, ईजी वे दिखाता है। कभी भी दिमाग जो है ना, हमेशा अपने आप को हर्ट करने से रोकता है। वो नहीं चाहता कि आप हर्ट हो, इसलिए वो आपको ऐसी चीज़ों में उलझा के रखता है जहाँ पे आप उलझे रहें और बहुत ज़्यादा सोचें ही नहीं, और नहीं बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, वो आसान रास्ता चूज़ करता है। मैं ये बताना चाहती हूँ आपको। अ, अच्छाई पे चलना ना बहुत कठिन होता है, और बुराई पे चलना आसान होता है, लेकिन इसका परिणाम भी तो बुरा ही होगा ना। बेशक से अच्छाई पे चलना कठिन है, लेकिन इसका जो फल है वो भी अच्छा ही होगा। तो मैं बस आपको ये कहना चाहती हूँ कि अपने दिमाग को थोड़ा-सा समझाने की कोशिश कीजिए। अगर वो कोई भी ऐसे नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आता है, तो उसको ना पॉजिटिविटी से रिप्लेस कीजिए। आप न थॉट्स को बंद नहीं कर सकते, लेकिन रिप्लेस ज़रूर किया जा सकता है। एक अच्छे थॉट्स को देकर आप उसको रिप्लेस कीजिए, नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसा करने से ऐसा होगा। कुछ अच्छी बातें अपने दिमाग को बताइए, जिसको अफ़र्मेशन भी कहते हैं। पॉजिटिव अफ़र्मेशन दीजिए अपने दिमाग को, और ताकि, और स्पेशली जब आप सोते वक़्त ये चीज़ें करेंगे ना, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बातें जाएँगी, और फिर धीरे-धीरे आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आप जो भी आपके एडिक्शंस हैं, उससे निकलने में आपको मदद मिलेगी। ठीक है? और कुछ है स्पिरिट गाइड, प्लीज़ बताइए जो मुझे बताना है। और एक मैसेज यहाँ पे मुझे आ रहा है जो मैं आपको बता दूँ। अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में उलझ गए हैं जो बहुत ही टॉक्सिक है, और आप मतलब आप बहुत ज़्यादा तड़प तो रहे हो, लेकिन आप निकल नहीं पा रहे हो, तो आपसे कहा जा रहा है कि अम, आपके पास मौका है। आपको जैसे ना, दरवाज़ा खुला हुआ है, आप दरवाजे के पास ही खड़े हो, बस डिसीज़न आपको लेना है कि एक मौका दें अपने जीवन को, एक चांस लें, एक रिस्क लेके बाहर कदम रखें, या फिर उसी के अंदर रह रह के घुट-घुट के जिएँ। तो ये चॉइसेस जो है हमारे ऊपर ही छोड़ा जाता है, तो अब आप डिसाइड कर लीजिए, ठीक है? तो ये रहा ऑप्शन नंबर 1 वालों की रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुआ है, आपको पसंद आया है, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अब तक नहीं किया है तो। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम करेंगे ऑप्शन नंबर 2 वालों की रीडिंग। और ये जो मैसेज है, आपके जो भी स्पिरिट गाइड्स हैं वो आपसे बताना चाहते हैं, आपको कहना चाहते हैं। और चलिए देखते हैं। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको सफलता चाहिए, ठीक है? सफल हर इंसान होना चाहता है, सफलता आपको मिलेगी भी। लेकिन सफलता पाने के लिए ना, अगर आप ऐसे ही बस छलांग मारते रहते हो, जंप करते रहते हो, या फिर हड़बड़ी में काम करते हो, तो उसका रिज़ल्ट वैसा नहीं मिलता। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बताना चाहते हैं कि सफलता लिखी है आपकी किस्मत में, ये तो है, तय बात है, लेकिन
उसके लिए जो डिसिप्लिन चाहिए, जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर कोई आर्मी में जॉइन करना चाहता है, फ़ौजी बनना चाहता है, तो उसके लिए क्या जितनी मेहनत चाहिए, जो डिसिप्लिन चाहिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो ऐसे ही इतनी आसानी से नहीं मिलता। उसके लिए बहुत सारा प्रयास करना पड़ता है, बहुत सारे अम, जैसे ना अपने जीवन को ही पूरी तरह से बदलना पड़ता है। टाइम पे उठना, टाइम पे सोना, वो सारे प्रैक्टिसेस करना जो ज़रूरी है, अपने हेल्थ का ध्यान रखना और हर चीज़ सही समय पे सही काम को करना। मुझे नहीं पता आप क्या कर रहे हो अभी, किस चीज़ में आपको सक्सेस चाहिए। सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन उसके लिए डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक चीज़, अगर आपसे कहा जा रहा है कि एक जीवन में ना एक बाउंड्री बना के रखिए। जैसे कि जब कोई ज़मीन होता है ना, कोई भी प्लॉट है, उस ज़मीन को अगर जब तक बाउंड्री नहीं लगाया जाता है, तब तक वो ज़मीन किसका है, क्या है, कुछ पता नहीं चलता, ठीक है? और उसकी कोई वैल्यू भी नहीं होती है। मतलब मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जिस ज़मीन पे बाउंड्री बनी हुई होती है, कोई भी ऐसे ही कदम नहीं रख देता। सोच समझ के, पूछ कर, इजाज़त लेकर, परमिशन लेकर ही आपके उस ज़मीन पे पैर रख सकता है। वरना आपने बाउंड्री बना रखी है, ताला लगा रखा है, तो कोई ऐसे ही नहीं घुस सकता। अगर आपने ऐसे ही छोड़ दिया है, तो कोई भी मुँह उठा के चला जाएगा, है ना? तो आपको भी अपने जीवन में बाउंड्री बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है ना, बाउंड्री इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपने बाउंड्री नहीं बना के रखी है ना, तो कोई भी कुछ भी बोल देगा आपको, फिर आप हर्ट हो जाओगे, आपको बुरा लगने लगेगा। मान लीजिए आपने किसी भी कॉम्पिटिशन या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आपने लिखा आपने, और आप शायद एक बार में रिज़ल्ट आपको अच्छा नहीं आया, एक बार में, 2 बार में। तो अगर आपने ये बाउंड्री नहीं बना रखी है कि मुझसे बात करना या मुझे कुछ भी कमेंट करने के लिए आपको मतलब मेरी परमिशन की ज़रूरत होगी, तो क्या होगा कि कोई भी इंसान आके आपको कमेंट करके चला जाएगा, कोई भी आके आपकी मज़ाक उड़ा के चला जाएगा, "अरे! तो ऐसे ही ये तो कुछ नहीं कर पाया, ये तो फिर से फ़ेल हो गया, ये तो लाइफ़ में कुछ नहीं कर पाएगा।" तो इस तरह की चीज़ें जो हैं, आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को सब इंसान सुना के चला जाता है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके सामने बोलने से पहले लोग सोचते हैं कि बोले या ना बोले। तो इस तरीके का एक बाउंड्री बनाना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए कहते हैं हर इंसान से बहुत ज़्यादा मुँह नहीं लगाना चाहिए। फिर ना सामने वाला बहुत ज़्यादा फ्री हो जाता है, फिर कुछ भी बोल देगा, है ना? नहीं, तो हर रिश्ते में एक लिमिट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कोई भी ऐसे ही कुछ भी आपको बोल के नहीं जा सकता है। जब तक आपको नहीं पता कि कैसे एक हेल्दी बाउंड्री बनाना ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहती कि सबसे लड़ते फिरो, लेकिन आपको जैसे कि पहली बार ही अगर किसी ने आपकी बेइज़्ज़ती की मज़ाक में ही, तभी अगर आपने प्यार से कह दिया कि प्लीज़ ऐसे दोबारा मुझसे बात मत कीजिए, मुझे पसंद नहीं है, तो दोबारा वो हिम्मत ही नहीं करेगा आपसे उस तरीके से बात करने का। देखिए, एक बार आपने छोड़ दिया, मज़ाक में ले लिया, 2 बार मज़ाक में ले लिया, 3 बार मज़ाक में ले लिया, फिर वो हर चीज़ में आपका मज़ाक बनाएगा। फिर वो लाइट लेगा आपकी कोई मतलब आपको पहले ही वो बाउंड्री बना देना चाहिए था, है ना? इसको बोलते हैं हेल्दी बाउंड्रीज़। जो भी मैं ये नहीं कहती हूँ कि लड़ झगड़ के हर चीज़ें, अरे सबसे रूड होके ऐसे बात करो कि कोई आपके पास ही ना आए, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, एक हेल्दी बाउंड्री बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है? अब समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और देखिए, स्पिरिट आपको ये कहना चाहते हैं कि आप हार मत मानिए। अगर आपको 1 बार में, 2 बार में, 3 बार में सफलता नहीं मिल रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सफलता नहीं मिलेगी, आप सफल नहीं होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन वो आपसे बस इतना कहना चाहते हैं कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, और थोड़ा-सा पेशेंस बना के रखिए, थोड़ा-सा हिम्मत बना के रखिए, और आपको मिलेगी सफलता। और यहाँ पे मुझे क्या लग रहा है मालूम, कि एक ऐसा इंसान जो अपने बलबूते पे, अपने दम पे कुछ कर रहा है, कुछ बनना चाहता है, कुछ पाना चाहता है, कुछ अचीव कर रहा है। मतलब यहाँ पे मुझे किसी का सपोर्ट नहीं दिखाई दे रहा है। और आप पाओगे जो आप पाना चाहते हो, आप बहुत स्ट्रांग हो। तभी कहते हैं ना, भगवान को ही पता है कि
कौन सा किरदार को अच्छे से निभा पाएगा, उसको उतना ही वैसा किरदार ही देते हैं या उस तरीके के ही प्रॉब्लम्स उसके जीवन में देते हैं। भगवान भी ऐसे ही किसी के जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं दे देते, उनको पता है कि ये झेल सकता है और इससे वो बहुत कुछ सीख सकता है, तभी देते हैं। ठीक है, वो हमारे माता पिता है, वो हमारे साथ तो बुरा कर ही नहीं सकते हैं। और जितना मैं जानती हूँ, हम खुद ही अपने जर्नी को चूज़ करते हैं और हमारे जीवन में कौन आए कौन जाए ये सब भी हम खुद ही चूज़ करके आते हैं इस धरती पे, जितना मैं जानती हूँ। तो चलिए आगे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो कहना चाहते हैं स्पिरिट्स जो आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको थोड़ा सा ध्यान लगाने की ज़रूरत है। क्योंकि आप जब ध्यान लगाओगे ना तो आपको पता चले, हर इंसान मेडिटेशन नहीं कर सकता है, मैं इस बात को मानती हूँ, लेकिन अकेले में कुछ समय ज़रूर गुजारा जा सकता है, बिना फ़ोन, बिना टीवी, बिना डिस्ट्रैक्शन से दूर होके अकेले में कुछ समय बिताइए। और हो सके तो आंख बंद करके बैठिए थोड़ी देर, क्योंकि जब हम आंखें बाहर की दुनिया से अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं ना, तो हम अंदर की तरफ जाते हैं। और जब हम अपने अंदर जाते हैं तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे अंदर ही होता है। जब हम खुद से पूछते हैं ना कि हमें इस कार्य में सफलता क्यों नहीं मिल रहा है, तो हमारा मन ही बता देता है कि शायद यहाँ पे मेरी गलती थी, शायद मुझे ये चीज़ ऐसे नहीं करनी चाहिए थी, शायद मुझे यहाँ पे ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत है, शायद मैंने इस चीज़ में हड़बड़ी कर दिया, शायद मुझे इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। पता नहीं आप क्या कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, चाहे आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, स्टूडेंट हो, जो भी आप करते हो, जिसमें भी आपको सफलता चाहिए उसमें डिसिप्लिन की ज़रूरत है, पेशेंस की ज़रूरत है। कहते हैं ना, बिज़नेस वही इंसान कर सकता है जिसमें ठहराव हो, जो एक जगह पे बैठ सकता है, उस वही बिज़नेस कर सकता है। जिसका मन इतना उछलता रहेगा, अरे आज तो पूरा दिन, 1 साल हो गया, 1 महीना हो गया, 1 दिन हो गया, बस यही काउंट करता रहता है कि मुझे सफलता नहीं मिली, सफलता नहीं मिली, तो बहुत मुश्किल हो जाता है बिज़नेस करना। तो जिन लोगों में ठहराव है वही बिज़नेस कर सकते हैं, जिनके अंदर डिसिप्लिन है कि हाँ भाई, इस टाइम में मुझे उठना ही पड़ेगा, इस टाइम में मुझे शॉप खोलना ही पड़ेगा, इस टाइम से इस टाइम तक मुझे बैठना ही पड़ेगा, चाहे कस्टमर आए, क्लाइंट आए या ना आए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एज ए बिजनेसमैन मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप बिज़नेस करते हैं तो या वुमेन जो भी हो, जो भी आप काम करते हैं, किसी भी एरिया में आप जो भी करते हो, जो भी जिसमें भी आपको सफलता पानी है, तो उसमें आपको टाइम तो लगता ही है और आपको पेशेंस बना के बैठने की ज़रूरत है। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल सीधा सीधा मुझे बताता है कि सफलता तो ज़रूर ही मिलेगा आपको, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ तो है जहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और आप ना ऐसे ही किसी और के मामले में ना आप ऐसे ही टांग अड़ाएं, ना फंसे। जैसे ना होता है ना, जहाँ आपकी ज़रूरत नहीं है, या फिर अ, अपनी एनर्जी जो है ना, आप बहुत ऐसी जगहों पे भी लगा रहे हैं जहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है, तो ये आपके डिस्ट्रैक्शन का कारण बन सकता है। मतलब जहाँ, मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, किसी कपल में झगड़ा हुआ, वो दोनों खुद ही जो भी है कर लेंगे, सुलझा लेंगे अपने प्रॉब्लम्स को। आप ज़बरदस्ती का उसमें हेड बन के घुस रहे हो, समझाने की कोशिश कर रहे हो, या आपको लगता है कि नहीं, ऐसे कैसे मैं छोड़ दूँ, मुझे तो बोलना चाहिए, सब ठीक करने की कोशिश करने नहीं, हमेशा ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों इतने समझदार हैं। या हर इंसान, मैं कहती हूँ कि सबको पता है कि उनको क्या करना चाहिए, सबको पता होता है। और कोई आपको अगर कुछ सुना रहा है ना, इसलिए नहीं कि उसको जवाब चाहिए या उसको सॉल्यूशन चाहिए, नहीं, वो इसलिए सुनाता है कि बस उसको अपना मन हल्का करना है, उसको पता है कि उसको क्या करना है। बस यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि दूसरों के मामले में इंटरफेयर करना छोड़ दीजिए, या फिर दूसरों के प्रॉब्लम्स के बारे में सोच सोच के खुद को दुखी करना छोड़ दीजिए। यहाँ पे मुझे लगता है कि आपका अधिकतर समय जो है दूसरों के बारे में सोचकर, दूसरे के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के चक्कर में वेस्ट हो रहा है। शायद इसी को मैंने जो अभी बताया, हेल्दी बाउंड्रीज बनाना बहुत ज़रूरी है अपने लिए भी। और ये भी समझना कि सबका एक पर्सनल स्पेस होता है जिसमें हम ज़बरदस्ती नहीं घुस सकते हैं। सबकी अपनी लाइफ है, अपनी जर्नी है, अपने ऑब्स्टिकल्स हैं, अपने बैटल हैं जो खुद लड़ेगा वो। हम नहीं, हर किसी का दुख हम अपने सर पे नहीं ले सकते हैं, वो उनका है, वो अपना देख लेंगे। ठीक है,
तो ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ। आपके स्पिरिट्स आपसे यही चीज़ें आपको शायद बार-बार कहा जा रहा है किसी न किसी ज़रिए में, आपको वो आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है तो आप थोड़ा समय ना नेचर के साथ गुज़ारिए, नेचर में बैठिए। अपने मन आपका मन शांत होगा, जब आप नेचर में बैठोगे ना आपका मन शांत होगा। और एक चीज़ मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि बहुत अगर आप कोई काम करते हो ना, तो उसके बारे में पहले से ही सबको बता देने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ। अ, आप जो भी कर रहे हो ना, उसके बारे में पहले से आपके प्लान्स को आप शेयर मत करो। सबको मत बता दो कि आप क्या प्लान कर रखे हो, क्या है, आपके गोल्स क्या, आप क्या अचीव करना चाहते हो। ज़रूरी नहीं है, जिस दिन आप अचीव कर लोगे ना, उस दिन लोगों को पता चल ही जाएगा। तो किसी को भी ढिंढोरा पीटने की ज़रूरत नहीं है। पहले से अगर हम अपने प्लान्स को बता देते हैं ना, तो कहीं न कहीं मैं नज़र को मानती हूँ और नज़र लग जाती है। शायद वो कितने ही अपने ही क्यों ना, हम समझते हैं कि हाँ, ये तो अपना-अपना है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ आपसे, जो शायद सबको पसंद ना आए, लेकिन कोई भी इंसान ना आपका भला, जो आपका सबसे करीबी इंसान है या सबसे प्यारा इंसान है, आपका आपका सफल होना देखना चाहेगा, लेकिन आप उससे ज़्यादा सफल हो जाओ ये कोई नहीं चाहता है। ठीक है? सब चाहता है कि नंबर 1 पे मैं ही रहूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ आपसे कि बस अपने प्लान्स को छुपा के रखिए, जब तक वो सफल नहीं हो जाता है, ठीक है? शायद इसलिए आपको हेल्दी बाउंड्रीज़ की भी मतलब बनाने के लिए आपको कहा गया है कि हर चीज़ को बहुत ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बताने की ज़रूरत नहीं है, या हर किसी से शेयर करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको पता नहीं होगा कि सामने वाला हँस-हँस के मुझसे बात कर रहा है। मैं जब बता रहा हूँ तो बता रहा है, अरे बड़ी बहुत अच्छी बात है भई, करो, करो, अच्छा। लेकिन अंदर ही अंदर उसके मन में ये दर्द होगा कि अरे देखो ये कर पा रहा है, मैं तो कर ही नहीं पाया। तो इस तरीके का चीज़ें हो जाता है। फिर चाहे अनजाने में कोई इंसान जानबूझ के करे या ना करे, पर ये जो नज़र होती है लग ही जाती है, ठीक है? तो ये कहना चाहते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स, या फिर आप जो भी स्पिरिट है आपके आसपास, वो आपको ये बताना चाह रहे हैं, ठीक है? अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगा, और शेयर कर दीजिए अगर आपको लगता है कि दूसरों को भी हेल्प करना चाहिए, दूसरे के काम आ सकता है। और अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो प्लीज़ कर दीजिएगा, ताकि आने वाले सारे वीडियोस आप तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच आपके इतने कीमती समय देने के लिए। अब हम करेंगे ऑप्शन नंबर 3 वालों की रीडिंग। आपके लिए इस डेक से दो कार्ड्स आए थे, तो मैंने दोनों ही ले लिए हैं। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। आपके स्पिरिट्स आपके लिए सबसे ज़्यादा कार्ड्स आए हैं, ये देखिए। इतने सारे कार्ड्स किसी भी पाइल के लिए, किसी भी ऑप्शन के लिए नहीं आया था। जो भी गिरे मैंने सारे ही ले लिए कि कुछ तो मैसेज होगा ही, ठीक है? सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपके जो स्पिरिट हैं या स्पिरिट्स गाइड हैं, जिस भी स्पिरिट्स को आप मानते हो, वो आपसे ये बताने की बार बार कोशिश कर रहे हैं कि अभी जो समय है ना आपका, वो ग्रोथ का समय है। आप ये जो साइकिल आपका शुरू हुआ है, जीवन का ये जो नया चैप्टर शुरू हुआ है आपका, वो ग्रोथ का है, सफलता का साइकिल शुरू हुआ है। लेकिन कुछ भी पाने के लिए ना, कुछ चीज़ों का मतलब पहला ये, जैसे कि आप जीवन में कुछ भी पाना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, उसके लिए क्या आपका इंटेंशन बहुत अच्छा होना चाहिए, प्योर इंटेंशन होना बहुत ज़रूरी है। आप जीवन में कुछ भी कीजिए, लेकिन आपके उस कर्म से किसी और का नुकसान नहीं हो, ना ही किसी को हर्ट हो। ये चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है? और कुछ जगहों पे डिटैचमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मान लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर आप एक डॉक्टर हैं, आप एक हीलर हैं, तो अगर आप बहुत ज़्यादा अटैच होके
किसी के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं आप, तो आप उसकी सर्जरी कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि उसके पेन को देखकर आपको पेन होने लगेगा, आप ही रोने लगोगे, आप इमोशनल हो जाओगे, फिर कैसे करोगे सर्जरी, है ना? तो वहाँ पे क्या ज़रूरी है? डिटैचमेंट। तो डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि सबसे दूर हो जाएँ, सबसे सब किसी के लिए अपने दिल में प्यार ना हो, उसको डिटैचमेंट नहीं कहते। डिटैचमेंट होता है कि अगर आप किसी के पेन को फ़ील करने की ज़रूरत नहीं है। उसके पेन को समझकर उसको हील करने में उसकी मदद करना, इसको डिटैचमेंट कहते हैं। और कई जगहों पे हम ऐसे होते हैं, जीवन में बहुत जगह पे बहुत से ऐसे सिचुएशंस आते हैं, बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो आपका दिल दुखाएँगे, आपको हर्ट करेंगे। कोई आपको हमेशा खुश नहीं रख सकता, कोई हमेशा अम, ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं है जो आपको ये कह सके कि वो उससे आपको कभी दिल ही नहीं दुखेगा, हो ही नहीं सकता ना ऐसा। तो अलग-अलग इंसान है, कुछ भी ऐसा बोल देगा इंसान, या उसकी सोच अलग है, कुछ उसके ओपिनियन अलग होंगे, अपने विचार अलग हैं, तो आपके कुछ और होंगे, वो कुछ और बोलेगा कि नहीं भाई ऐसा नहीं, ऐसा सही है, तो फिर आप दुखी हो जाओगे, आपका दिल टूट जाएगा, है ना? तो दिल दुखाने वाले तो जीवन में आएँगे ही। वो तब तक ये दिल दुखा पाएँगे जब तक आप डिटैच नहीं हो जाते। किसी भी इंसान से, किसी भी सिचुएशन से अगर हम बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं, तो हमारा दिल ज़रूर दुखता है। अटैचमेंट का मतलब ही है क्या कहेंगे उसको? जब हम किसी से अटैच होते हैं तो उम्मीदें बढ़ती है तो उम्मीदें टूटेंगी भी, और टूटेंगी तो फिर हमें दुखी हो जाएँगे हम। है ना? तो आप एक हर चीज़ का एक वो बना के रखते हैं, जैसे कि डिटैच होके देखते हैं। एक सोल लेवल पे सोचते हैं हम कि वो भी एक सोल है, मैं भी एक सोल हूँ। हर इंसान एक सोल है, और सबकी एक जर्नी है, और सब अपना-अपना एक लेसन सीखने आया है, कुछ अपने कर्म करने आया है। इस तरीके से सोचकर अगर हम सबको एक सोल लेवल पे देखते हैं, किसी से भी बहुत ज़्यादा अटैच नहीं होते हैं, तो कोई हमारा दिल दुखा ही नहीं सकता। कहते हैं ना, विश्वासघात वहीं होता है जहाँ पे विश्वास होता है। तो आप बहुत ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है किसी पे आँख बंद करके भरोसा करो कि फिर वो आपकी आँख ही खोल के चला जाए, है ना? तो बस आपको ये कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा सोचना, परेशान होना, बहुत ज़्यादा अपने टूटे हुए दिल को और ज़्यादा खुरेद-खुरेद के और रोना, परेशान होते रहना कि मेरे साथ ऐसा हो गया, या कुछ भी किसी ने भी आपके साथ, देखिए यहाँ पे थ्री ऑफ सोर्ड्स जो है वो सीधा-सीधा ये बताता है कि दिल तो आपका ज़रूर दुखा है। लोगों ने आपके साथ कुछ ऐसा तो हुआ है जीवन में जिसने आपको बहुत ज़्यादा निराश किया है। आपके अपने, क्योंकि हमें, मुझे लगता है जिस पे हम सबसे ज़्यादा यकीन करते हैं या सबसे ज़्यादा निर्भर होते हैं, उम्मीदें लगाते हैं, फिर उम्मीदें भी हमारी वहीं टूटती है। जिनसे हमें उम्मीद ही नहीं है वो हमारा उम्मीद कैसे तोड़ सकता है ना? तो वो टूटी तो है आपकी उम्मीदें, आपका दिल भी बहुत बुरी तरीके से दुखाया गया है। मैं ये नहीं कहूँगी दुखाया गया है, दुखाया है आपने खुद ही, ठीक है? वो इसलिए क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अटैच थे किसी से भी। तो ये चीज़ें आपको समझनी होगी कि जीवन जीवन के ना, हम इंसान ऐसे हैं ना कि मतलब सच नहीं जानना चाहते हैं कि जीवन क्या है। हम नहीं जानना चाहते कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। हम इस चीज़ को नहीं मानना चाहते कि हम सब अलग हैं। हम इस चीज़ को नहीं मानना चाहते कि कोई आपका कभी नहीं हो सकता। ये फैक्ट है, और कोई नहीं मानना चाहता इस बात को। वो इस झूठ में ही खुश हैं कि वो मेरा है। वो इस झूठ में ही खुश हैं कि हम कभी नहीं मरेंगे। वो इस झूठ में ही खुश हैं कि मेरी बहुत लंबी उम्र है, मैं मतलब झूठ में ही इंसान खुश रहना पसंद करता है। पर आपके झूठ मानने से झूठ सच नहीं हो जाएगा ना। तो जीवन का जो लक्ष्य है, या आपको जिस वजह से हम धरती पे आते हैं, वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पे मैं बस आपको ये जो बीच में मैं आपको लेक्चर बीच में दे देती हूँ, आई एम सॉरी उसके लिए, लेकिन मुझे लगता है कि खुल के अगर मैं समझाऊँगी तो अच्छे से आप समझ पाएँगे। तो बस इसलिए मैं बताती हूँ कि देखिए, चाहे जो भी हुआ हो, दिल तभी टूटता है जब हम दिल जोड़ते हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि इतना ज़्यादा किसी पे दिल जोड़िए ही नहीं कि टूट जाए, है ना? हर रिश्ते का एक मर्यादा रखिए। किसी पे भी बहुत ज़्यादा अपने अपने आपका जो अपना जो रिमोट है ना, दूसरे के हाथ में मत दीजिए कि वो बार-बार
बटन दबाया तो हम खुश, बटन दबाया तो हम दुखी। तो वो जो आपको आपको वो चला सके, ऐसा मत कीजिए, ठीक है? और बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, लेकिन हर अपॉर्चुनिटी आपके लिए सही हो ये ज़रूरी नहीं है। जीवन में हर इंसान हमारे लिए अच्छा है ये ज़रूरी नहीं है। हर रास्ता हमारे लिए है ये भी ज़रूरी नहीं है। रास्ता हमें खुद ढूँढना होगा। जैसे कि भगवान क्या करते हैं, ईश्वर जो है हमारी तरफ रास्ते खोल देते हैं। 4-5 रास्ते आए, उसमें से हमें किस रास्ते पे चलना है, हमारे लिए क्या सही है, वो हमें हमारे मास्टर गाइड करते हैं, हमारे टीचर गाइड करते हैं, हमारा कोई ऐसा कोई स्पिरिचुअल गुरु, कोई भी ऐसे स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं, या कोई आपका बड़ा, कोई घर का बड़ा जिससे आप पूछ सकते हैं, जो जो आपका वेल विशर हो, आपका अच्छा सोचने वाला कोई इंसान हो। तो ये सारी चीज़ें सोच समझ के आपको सही राह पकड़ना है, सही रास्ते पे चलना है। हाँ, मुझे लगता है ग्रोथ जो है बहुत धीरे-धीरे आगे बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये जो है ना बहुत ही सोच समझ के, आगे पीछे देख के, सावधानी के साथ आगे बढ़ता है, लेकिन मंज़िल तक ज़रूर पहुँचता है। थोड़ा पेज लेवल पे शुरुआत होगी आपकी, तरक्की जो है धीरे-धीरे सफलता मिलेगी आपको, लेकिन मिलेगी ज़रूर। और आपको कहा जा रहा है कि भरोसा बनाना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। भरोसे की कमी है आपके अंदर, ठीक है? ये जो मैं आपको एक कुछ दिखाना चाहती हूँ आपके लिए। बैक ऑफ द डेक जो है जस्टिस का कार्ड आया था, और इस डेक से आया था ट्रस्ट, और ये है कंपैरिजन का कार्ड, ये भी मैं लेना चाह रही हूँ। मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि देखिए, आपको आपके मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा। जो भी हुआ है पास्ट में, अगर किसी ने आपका दिल दुखाया है या फिर आपको सक्सेस नहीं मिला, आप कुछ मेहनत कर रहे थे, आपने बहुत प्रयास किया पर बार बार आपको नाकामयाबी ही मिली है, फिर चाहे वो करियर में हो, फिर चाहे वो रिलेशनशिप में हो, कहीं पे भी आपको असफलता मिली हो, तो अब आप उन चीज़ों से निकलिए। उसी चीज़ को बार बार सोच सोच के, उसी चीज़ को बार बार कंपेयर मत करते रहिए कि हाँ भाई, इस सिचुएशन ऐसा था, वो ऐसा था, ऐसे हुआ, वैसे हुआ। उन्हीं चीज़ों के बारे में सोच सोच के और अपने ज़ख्मों को मत खुरे दिए, उससे आपका ही नुकसान हो रहा है। एक चीज़ आप याद रखिएगा कि अच्छा हो या बुरा, जो भी हमारे साथ होता है या जो भी हमारे साथ करता है, तो उसको वो चीज़ें वापस मिल ही जाती है। दुनिया ऐसी है ना कि वापस लौट के आ जाती है। जो भी हम देते हैं वो चीज़ें वापस हमारे पास ही आती है। तो जीवन में जीने का ना दो ही तरीका है। जब हमारे साथ बुरा हो तो अब दो चीज़ याद रखिए, या तो सोच लीजिए कि हमने कुछ किया होगा तो ये पर्सन हमारे साथ वापस अपना जो बकाया था लौटा के जा रहा है, या फिर उसने मेरे साथ बुरा किया है तो भगवान देख लेंगे, उसको अपना कर्मा मिल ही जाएगा। ये दो चीज़ दे के आप अपने मन को सुकून दे सकते हो मुझे ऐसा लगता है, और आप आगे बढ़ सकते हो। जब आप ये सोच लोगे ना तो आगे बढ़ने में इतना दिक्कत नहीं होगा, वरना आपको ना बस बैठ के आप परेशानी होते रहोगे कि, या फिर आप अपने आप को किसी और से कंपेयर मत करो कि उसके पास ये, या फिर मैंने ज़्यादा कुछ किया और लेकिन मुझे कम मिला, या फिर आप ये कम सोचते हो कि उसको इतना मिल गया, इसको तो सफलता जल्दी मिल रही है, उसने तो कुछ नहीं किया, या फिर कुछ भी ऐसा हम सोचते हैं ना अपने आप को, किसी अपने सिचुएशन को, अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं और सोचते हैं कि भाई हम तो बहुत कर रहे हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, या फिर हमें क्यों सफलता जल्दी नहीं मिल रही है, हम तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो तो कुछ नहीं कर रहा, फिर उसको क्यों मिल रहा है। तो मैं आपको बस एक चीज़ बता देना चाहती हूँ कि किसी को भी कुछ भी यूं ही नहीं मिलता। ये कर्म भूमि है और कर्म के अनुसार ही फल मिलता है, फिर चाहे वो इस जन्म के कर्म हो या फिर पिछले जन्म के कर्म हो। जो उन्होंने अपने अच्छे कर्म किए होंगे लेकिन उसको भोगने से पहले ही मर गए होंगे, तो इस जीवन में आए हैं तो उनके उस अच्छे कर्मों का फल इस जीवन में मिल रहा है। तो क्या होता है ना, हम शरीर बदलते हैं लेकिन आत्मा तो वही है ना। तो आत्मा ने कर्म जो भी किया गया है वो तो फल उसको मिलेगा ही मिलेगा, फिर चाहे इस बॉडी में मिले चाहे किसी और बॉडी में मिले। तो बस आपसे वो कंपेयर करना बंद कर दीजिए, अपनी सिचुएशन को, अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना बंद कीजिए और भरोसा बना के रखिए, अपने कर्मों पे भरोसा बना के रखिए। आपके अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही मिलेगा, आपके मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा, इस पे भरोसा बना के रखिए। और जो भी आप काम करते हो ना, जो भी आप
करते हो उसके में वहाँ ना थोड़ी सी स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत है, प्लानिंग की ज़रूरत है और थोड़ा-सा समझदारी से, थोड़ा-सा ध्यानपूर्वक चीज़ें करेंगे आप और नाप-तोल के थोड़ा-सा मतलब होता है ना कि अम, देखिए सफलता पाने के लिए मुझे लगता है कि प्लानिंग बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे ही नहीं कि आपने मान लीजिए कि अभी मैं अपना ही एग्जांपल दे देती हूँ कि अगर मुझे ये इसके ऊपर रीडिंग करनी है तो मैं पहले प्लान करूँगी ना कौन सा डेक चूज़ करना है, किस डेक से मुझे उस तरीके का आंसर मिलेगा जैसा मेरा सवाल है। तो ये सब पहले से प्लान करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, मेडिटेशन करना पड़ता है, ध्यान लगाना पड़ता है ताकि अपने आप को एंजल से स्पिरिट गाइड से अपने आप को कनेक्ट कर पाएँ ताकि उनके दिए हुए मैसेजेस हम आपको दे पाएँ। तो ये जो प्लानिंग है बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम नहीं करेंगे प्लानिंग, ऐसे आके बैठ जाएँगे, कार्ड्स कुछ भी निकाल देंगे, कुछ भी बोल देंगे तो फिर वो मैसेज नहीं मिलेगा आपको जो मिलना चाहिए, है ना? तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी होता है। तो प्लानिंग करिए और थोड़े से आपके लिए तो कहा जा रहा है कि भरोसा भी रखिए और जैसे कि चेस को खेलने के लिए जो अगर हम चेस खेलते हैं तो वहाँ पे आप जानते हैं ना कि कितनी समझदारी से सोच कर विचार कर एक एक कदम रखा जाता है। आपका एक गलत कदम आपको मात दे सकता है, तो वो चीज़ें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। कहते हैं ना अर्जुन, ये जो कार्ड बता रहा है मुझे, अर्जुन की नज़र सिर्फ मछली की आँख पे था क्योंकि उसको वहीं पे तीर लगानी थी। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है कि आपको पाना क्या है, ठीक है? अपने गोल पे बस अपनी नज़र रखिए और आगे बढ़ते जाइए और आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आप जो भी कर रहे हो ना, सफलता ज़रूर मिलेगी। बीच में अगर कोई और रास्ते आते हैं तो फिर इस रास्ते में चले गए, फिर उस रास्ते में चले गए, ऐसा मत कीजिए। जो आपने ठान लिया या फिर आपके जो भी हाँ, ठान लीजिएगा वो करना क्या है पहले। कन्फ्यूज़न से निकलिए। अगर आपने बहुत सारे ऑप्शन सोच रखे हैं कि ये भी या इसमें से कोई एक कर लूँगा, नहीं, कोई चीज़ एक आप पहले डिसाइड करो कि आप किस चीज़ को सच्चे दिल से कर सकते हो, किस चीज़ को करने में आप बोर नहीं होते हो, किस चीज़ को आप दिल से कर पाते हो, उस चीज़ को चूज़ करो और फिर उसको मान लो कि यही मेरा गोल है और मुझे यहीं पहुंचना है, यही मेरा डेस्टिनेशन है। फिर उसी रास्ते पे आपको चलना है। बीच में फिर चाहे कितने भी रास्ते आए, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है, रास्ता नहीं भटकना है और आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ कर रहे होते हैं और सफलता स्लो रहती है, सक्सेस बहुत स्लो रहता है, तो मतलब ग्रोथ थोड़ा स्लो रहता है, तो फिर हम सोचते हैं शायद ये ठीक नहीं है, कोई और काम कर लेते हैं, कुछ और करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि आप जब किसी चीज़ को ठान लो, उस चीज़ को पाने के लिए पहले आपका इंटेंशन बहुत ही प्योर होना चाहिए, थोड़ा डिटैचमेंट भी आपको आना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा अटैच होकर भी चीज़ें नहीं कर सकते। अगर आपका ध्यान ये है, मान लीजिए अगर आप एक फीमेल हैं, आपको कुछ पाना है जीवन में, अगर आप इतने ज़्यादा अटैच्ड हैं अपने फैमिली से तो आप ये सोचते रहेंगे कि अगर कि मुझे ये भी देखना है, अगर मैं ये नहीं कर पाई या मुझे घर का भी ख्याल रखना, परिवार भी देखना पड़ेगा, पता नहीं मेरे बिना वो कैसे होंगे। आपका ध्यान अगर पूरा घर पे ही है, अपने परिवार पे ही है, तो फिर आप पूरी तरीके से फ़ोकस नहीं रह पाओगे, पूरी तरीके से अपना 100% नहीं दे पाओगे अपने काम में। तो जब जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे डिटैचमेंट ज़रूरी है, ठीक है? और कुछ है मैसेज जो मैं आपको बता सकती हूँ? और यहाँ पे जस्टिस का कार्ड पे और उसके नीचे ही 3 ऑफ सोर्ड्स है, तो अगर कुछ बुरा हुआ है आपके साथ तो आप मान के चलिए कि जस्टिस ज़रूर होगा। एक ऐसा मैसेज मेरे ध्यान में आ रहा है कि अगर आपको किसी ऐसे रिलेशनशिप में है जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, जो बार बार आपके साथ बुरा करता है, बहुत ज़्यादा बुरा व्यवहार करता है, या वो इंसान के होने से आप सफल नहीं हो पा रहे हो, या आप उस इंसान के आने से, ये स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो 18 से 20-25 साल के बीच में होते हैं, जो समय करियर बनाने का समय होता है और वो ऐसे लव रिलेशनशिप ऐसे में पड़ जाते हैं और उनके साथ उनका रिश्ता ऐसा रहता है कि देखिए रिश्ता ही ऐसा है, आप एक बार लव रिलेशनशिप में आए तो दुख तो आएगा ही आएगा, क्योंकि प्यार एक ऐसा चीज़ है ना, मुझे ऐसा लगता है कि जब हमें किसी से प्यार हो जाता है तो फिर उम्मीदें भी बहुत ज़्यादा बांध लेते हैं हम, और वो उम्मीदें
कोई भी ऐसी उम्मीद नहीं है जो पूरी तरीके से पूरा कोई भी कर सकता है। आप खुद को जितना खुश रख सकते हो ना, उतना आपको कोई और नहीं कर सकता है। और फिर बाद में आपका दिल टूट जाता है, फिर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, फिर आप बहुत ज़्यादा किसी से अटैच हो जाते हो। फिर वो क्या होता है कि फिर शायद वो पर्सन को अब आप में इंटरेस्ट कम हो जाता है, फिर उसको किसी और में इंटरेस्ट है, फिर आपका दिल टूट जाता है, फिर आप अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हो, रोने गाने लगते हो, परेशान हो जाते हो, दुखी रहने लगते हो, अपने दुखे हुए दिल को पकड़ के परेशान रहते हो। तो इससे क्या होता है, आप जीवन में वो नहीं पा सकते जो आपको पाना चाहिए। हर एक इंसान को, मुझे लगता है, चाहे वो लड़की हो या लड़का, अपना एक मैरिड लाइफ स्टार्ट करने से पहले आपको सफलता पा लेनी चाहिए। 20 से 25 साल, 26 साल का ये जो टाइम पीरियड होता है, सफलता के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और इस पे सबसे ज़्यादा आपको सफलता पाने में ही ध्यान देना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कहती कि कोई आप किसी के साथ आपको प्यार नहीं होगा या कोई आपको अच्छा नहीं लगेगा, ज़रूर लगेगा, आप इंसान हैं, ज़रूर लगेंगे, ये एज भी वैसा है। लेकिन अच्छा लगना, प्यार करना और उस प्यार को इतना हावी कर लेना खुद के ऊपर कि अपने जीवन के लक्ष्य से ही भटक जाना, फिर ये तो फिर गलत हो जाएगा। फिर आपके पास ना वो प्यार रहेगा और ना ही करियर, फिर आप दोनों ही हाथों से गवा बैठोगे। ठीक है? तो पहले जो ज़रूरी है सफलता, आप उस पे फ़ोकस कीजिए। पता नहीं मुझे क्यों ये बात आया, और आप देख लीजिए कि ये किसके लिए था, और प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपसे रेज़ोनेट हुआ है तो। थैंक यू सो मच आपका इतना कीमती समय देने के लिए। अब मैं आपसे मिलूँगी अगले रीडिंग में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए और मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। चलिए, आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय माता दी।